श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामास्त्रस्ते कालबिम्बुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। किस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कलयुग का वर्णन किया गया है। स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्या शरणा तत्परा पतिवाक्यम अनादृत्य सदान्यगृहतपरा दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना पुरुषा नृतभाषिन्यो देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी परस पुरुष के निकट ओछी बातें करने वाली होगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होगी। वाचालाच भविष्यन्ति कलो प्रायेण योषितः भिक्षवच्चापि मित्रादे श्रेय संबंध अजंता। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बने रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् वदन्ति लोलुपा उभाभ्यामपि पाणिभ्यां क्षीरकुंड एनं स्त्रियः कुर्वन्तो गृह भर्तमा आज्ञां भैसतन्द्रिताः। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। पाखंडालापनृता पाखंड जनसंगिनः यदा दीजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतकलिः। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। घोरे कलयुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मन शुद्धे विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हे ब्रह्मन, इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पापपरायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी।